आपने ये बहुत सुना होगा कि फलाने बंदे का डेटा लीक हो गया, फला का डेटा भी लीक हो गया और आपका डेटा भी कोई सेफ नहीं। अगर डेटा लीक करने वालों की बात की जाए तो इनमें सबसे पहला नंबर इन सोशल मीडिया एप्स का आता है, जो कि हिस्ट्री में कई बार मिलियंस ऑफ पीपल का डेटा लीक कर भी चुके हैं। अब लोग कहेंगे कि अगर ये हमारा डेटा लीक कर भी दें तो इनके पास हमारे डेटा के नाम पर सिर्फ नाम और ईमेल के अलावा है ही क्या, और ज्यादा से ज्यादा 2-3 तस्वीरें होंगी जो कि पहले ही पब्लिक हैं। जबकि इतना सा डेटा लीक हो जाना भी आपकी लाइफ को तबाह करने के लिए काफ़ी है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि डेटा को लीक करने वाले आपसे कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं और सेल करते हैं, और इन डेटा को खरीदने वाले क्यों और किस मकसद के लिए डेटा को बाय करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डेटा की जितनी भी सेल परचेज का काम है वो डार्क वेब पर किया जाता है, क्योंकि ये इलीगल कामों के लिए सबसे सेफ जगह है। तो चलो अब ये देखते हैं कि आपके डार्क वेब पर बिकने वाले डेटा में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है। तो इसमें सबसे पहले आता है फुल आइडेंटिटी पैकेज। इसको फल्स भी कहा जाता है। ये एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें आपका नाम, CNIC नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और कभी कभार बैंक डिटेल्स भी शामिल होती हैं। ये डेटा ज़्यादातर आपसे फिशिंग अटैक्स के ज़रिए लिया जाता है। इसमें कुछ ऐसा होता है कि आपके व्हाट्सएप या ईमेल पर कोई रैंडम बंदा लिंक भेजता है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस बंदे को चली जाती है। और ये डेटा आपसे कलेक्ट करने का दूसरा तरीका ये होता है कि आपको अक्सर कोई कॉल आती है जिसमें वो बंदा बताता है कि मैं फला कंपनी से बात कर रहा हूँ, अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और एड्रेस बता दो। जब आप उस बंदे को अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेता है। फिर जब ये हैकर्स या स्कैमर्स आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जमा कर लेते हैं तो वो इस इन्फॉर्मेशन को सेल करने के लिए डार्क वेब पर ऐड लगा देते हैं। एक बंदे की कंप्लीट प्रोफाइल का रेट $60 से $120 के दरमियान होता है, और डेटा को सेल करने वाले कभी भी एक बंदे की इन्फॉर्मेशन को सेल नहीं करते। वो बल्क में काफ़ी सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन को सेल करते हैं। ये लोग इस डेटा को प्राइवेट फोरम या टेलीग्राम चैनल्स के ज़रिए बायर तक डिलीवर करते हैं। अब सवाल ये है कि कोई आपका डेटा खरीदता ही क्यों है। तो जो कोई भी आपका डेटा को खरीदता है वो इसको किसी इल्लीगल काम के लिए यूज़ करता है। जैसे वो आपकी इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाता है और बैंक से लोन लेता है आपके नाम पर, या आपके नाम पर कोई सिम कार्ड एक्टिवेट करवाता है और उस सिम कार्ड से ऑनलाइन स्कैम करता है। फुल आइडेंटिटी पैकेज सेल करने वालों में फेसबुक का नाम भी आता है, जो कि हर साल ही तकरीबन 500+ मिलियन यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर सेल करते हैं। Now, data experts say that this could have been the work of bots mining public profiles for information, or all of this information could have been stolen from Facebook. इसके बाद डार्क वेब पर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है वो हैं स्टोलन पासपोर्ट्स। नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है। डार्क वेब पर बिकने वाले पासपोर्ट्स में ज़्यादातर तो पासपोर्ट स्कैन्स होते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें रियल फिजिकल पासपोर्ट्स भी होते हैं जिनको लोगों से चुराया जाता है। ये पासपोर्ट्स ट्रैवल एजेंट्स, इमिग्रेशन स्कैमर्स या ह्यूमन ट्रैफिकर्स को बेचे जाते हैं। एक पासपोर्ट का प्राइस $800 से लेकर $4000 तक होता है। इन पासपोर्ट्स को वीज़ा स्कैम्स या फेक आइडेंटिटी से ट्रैवल करने के लिए या इल्लीगल इमिग्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इन पासपोर्ट्स की डिलीवरी भी नॉर्मल कोरियर के जरिए ही की जाती है। इसके अलावा डार्क वेब पर बिकने वाली चीज़ बैंक अकाउंट्स हैं, और इसकी डार्क वेब पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। इन बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड ज़्यादातर लोगों से फिशिंग अटैक्स के जरिए लिए जाते हैं। पहले तो लोगों को कोई ईमेल भेजी जाती है कि इस लिंक से अपने बैंक अकाउंट को लॉगिन करो। जब बंदा लॉगिन करता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हैकर तक चली जाती है, या तो हैकर्स यूजर से इन पासवर्ड्स को चोरी करने के लिए उनके मोबाइल में मालवेयर या वायरस वगैरह डालते हैं, जिससे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हैकर तक चली जाती है। डार्क वेब पर जो बैंक अकाउंट्स बेचे जाते हैं उनकी प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होती। बैंक अकाउंट की कीमत हमेशा उसमें मौजूद बैलेंस के हिसाब से रखी जाती है। कुछ लोग तो बैंक अकाउंट्स खरीद कर नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदने या इलीगल ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज करते हैं। अब सवाल ये है कि हैकर्स किसी का बैंक अकाउंट हैक करने के बाद उसको खुद यूज क्यों नहीं करते।
तो वो लोग किसी और के बैंक अकाउंट को इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि किसी और के बैंक अकाउंट को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा पकड़े जाने का खतरा है। इसलिए वो सिर्फ हैक करते हैं और उसके बाद आगे किसी और को सेल कर देते हैं। फिर जो बंदा उनसे अकाउंट खरीदता है फिर वो अपने रिस्क पर अकाउंट में मौजूद बैलेंस को यूज़ करता है। बैंक अकाउंट्स के अलावा क्रिप्टो वॉलेट्स की भी डार्क वेब पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड की जाती है। बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइवेट कीज या सीड्स डार्क वेब पर बेची जाती है। इन्हें चुराने के लिए भी ज़्यादातर तो हैकर फिशिंग अटैक्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्रिप्ट बोर्ड को भी हाईजैक किया जाता है। उसमें ये होता है कि आपके मोबाइल पर अटैक किया जाता है और उस वक्त मोबाइल के क्लिप बोर्ड में जो कुछ भी मौजूद हो वो सब कुछ हैकर के पास चला जाता है। अगर आपने कोई सीड्स वगैरह कॉपी करके रखी हुई हैं तो वो भी हैकर्स तक चली जाएंगी। क्रिप्टो वॉलेट की प्राइस भी उसमें मौजूद बैलेंस के हिसाब से रखी जाती है। हैकर्स इन कीज को मोस्टली बायर्स तक टेक्स्ट फाइल के जरिए पहुंचाते हैं, जिसे इंपोर्ट करने के बाद बायर पूरे वॉलेट का एक्सेस ले सकता है। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक तो फिर भी कुछ ना कुछ समझ आता है, लेकिन सबसे अजीब तो मुझे ये लगा कि डार्क वेब पर मेडिकल रिकॉर्ड्स भी बेचे जाते हैं, जिसमें पेशेंट का नाम, बीमारी, लैब रिपोर्ट्स और इंश्योरेंस डिटेल्स शामिल होती हैं। हैकर या तो हॉस्पिटल के सर्वर पर अटैक करके इन मेडिकल रिकॉर्ड्स को हासिल करते हैं या तो हॉस्पिटल का स्टाफ इन रिकॉर्ड्स को खुद लीक कर देता है। बायर्स इस डेटा का यूज करते हैं फेक इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए या किसी और पेशेंट के नाम पर ड्रग्स लेने के लिए या कभी कभी गलत रिपोर्ट बनाकर ब्लैकमेल करने के लिए। एक पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड की प्राइस $250 से $1200 के दरमियान होती है। 2015 में यूएस हेल्थ केयर कंपनी एंथम का डेटा ब्रीच हुआ, जिसमें 80 मिलियन लोगों के डेटा को डार्क वेब पर सेल किया गया। इसके अलावा डार्क वेब पर प्रीमियम ऑनलाइन अकाउंट्स को भी बेचा जाता है, जिनमें नेटफ्लिक्स, Amazon, उबर, स्पॉटिफाई जैसे प्रीमियम अकाउंट्स डार्क वेब पर चीप प्राइसेस में सेल किए जाते हैं। लेकिन हाई प्रोफाइल अकाउंट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। मोस्टली बायर्स इन अकाउंट्स को लेकर रीसेल कर देते हैं या किसी का नाम खराब करने के लिए उन अकाउंट्स को यूज करते हैं। अभी तक मैंने जो भी बताया ये तो सिर्फ वो डेटा है जो डार्क वेब पर बेचा जाता है, जबकि इस वीडियो में मैंने डार्क वेब की मार्केट्स के बारे में बात की है, जिसमें मैंने ये भी बताया है कि डार्क वेब पर कौन सा डेटा किस मार्केट के ऊपर बेचा जाता है। तो इस वीडियो को भी जरूर देखें। इस तरह की वीडियोस बनाने में काफी रिसर्च होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।